बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज हम सब मिलकर आज प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सामने बैठे आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके ग्राम कलौंजरी में आज तिलजौरी में आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों की जब भाग्योदय होते हैं तभी ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की रुचि प्राप्त होती है। यदि आपको कोई पक्षी बना दिया जाता, पशु बना दिया जाता तो इस प्रकार बैठ के आप कथा श्रवण कर लेते। आपका बड़ा भाग्य है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार न संविदाय ततोदयते विवेक। एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों की जब भाग्योदय होते हैं तब ये श्रीमद् भागवत कथा कराने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज आपको कोई पक्षी बना दिया जाता या आपको कोई पशु बना दिया जाता तो इस प्रकार बैठ के कथा श्रवण कर लेते? बिल्कुल नहीं। अरे इस मनुष्य जन्म के लिए तो स्वयं देवता लोग भी तरसते हैं। जब मृत्यु लोक में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है तो देवता लोग भी तरसते हैं कि कहते हैं कि यदि हम भी मनुष्य होते तो हम भी भगवान की कथा श्रवण करते। पर ये भगवान की कथा कब श्रवण करने के लिए मिलती है? बोले जब विवेक की उत्पत्ति होती है। आपके अंदर में जब विवेक जागृत होगा तब भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सज्जनों, जीवन में सत्य बोलना चाहिए व्यक्ति को। आजकल व्यक्ति क्या करता है कि एक सत्य को बोलने के बाद कहता है कि भैया हम ही हरिश्चंद्र हैं, और जीवन में ना जाने कितनी झूठ बोलता है। सुबह से शाम तक झूठ बोलता जाता है, पर यदि एक बार भी सत्य कह दिया उसने तो बोलता है बोले हरिश्चंद्र तो अभी। सज्जनों, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। जिसने सत्य बोला है उसको जीवन में भगवान की प्राप्ति होती है। सत्य बोलने में संकट तो जरूर होता है, पर सत्य तो विजय सत्य की होती है। आइए हम ये श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रथम दिवस होता है उसमें पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गए हैं। इस पद्म पुराण से जो 6 अध्याय लिए गए उसमें पहली श्लोक का कितना सुंदर वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जिसके अंत में सत्य है और मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा, वही परमपिता परमात्मा है। जैसे पहले संसार में कुछ भी नहीं था, बोले कौन थे? बोले नारायण थे, क्योंकि वो सत्य थे। और आज भी हैं तो भगवान हैं, और जिस दिन भगवान नहीं रहेंगे उस दिन हम भी नहीं रहेंगे। वो अंत में सत्य भगवान ही बचेगा। और दूसरी बात कही गई है कि आनंद, आनंद किसे कहते हैं? अरे अरबों की संपत्ति को प्राप्त करना आनंद नहीं है। लाखों रुपए 4-4 पहिया की गाड़ी घर में रखना आनंद नहीं है। तो आनंद क्या है? समाज में प्रतिष्ठा पाना आनंद नहीं है। आनंद तो स्वयं भगवान का स्वरूप है। आनंद तो स्वयं भगवान है। हम लोग कहते हैं कि बड़ा सुंदर भोजन कर लिया, बड़ा आनंद आ गया, 5 मिनट के बाद वो आनंद कहाँ गया? शाम को कहते हैं कि हमारे लिए यजमान ये बनना चाहिए, पर वो आनंद चला कहाँ जाता है? अरे आनंद तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। जो आनंद सिंध सुखरा, जो आनंद सिंध सुखरा, जो
स्वयं आनंद तो परमात्मा है। आनंद शब्द, आनंद तो परमात्मा देते हैं। आगे चल के कहा गया कि विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है उसका पालन करता है और संहार भी कर देता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि माने एक पंडित जी मिलकर भगवान को प्रणाम करे, ऐसा नहीं है। इसमें बहुवचन का शब्द दिया गया है, वयम नुमः, हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करते हैं। और दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। हल्की आवाज कम कर लो, दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। यं व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत सुबह से ही चला हुआ है। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यं व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो बृहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतिहृदयं। ये श्रीमद् भागवत कथा किसने गायन की? जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद सीधा वन की ओर चला गया। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने जैसे जन्म लिया था, जन्म लेने के तुरंत ही जंगल की ओर चल पड़े। तम सर्वभूत हृदय, एकदम नग्न अवस्था में मात्र 4 अंगुली की कौपीन पहने थे। और पीछे से महर्षि वेदव्यास जी, उनके पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे पुत्र रुको तो सही। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो। हरे पुत्र रुको तो सही। वृक्षों से आवाज आती है, वृक्षों से आवाज आती है। अरे व्यास जी महाराज क्यों पागल हो रहे हो? अरे ना जाने आपकी कितनी बार पुत्र बन चुका है और आप ना जाने इनके कितनी बार पिता बन चुके हैं। आप उसको लौटा लाने की सामर्थ्य नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने मन में सोचा, मन में सोच रहे कि मेरी ऐसे पुत्र का मन जीवन है, ऐसे पुत्र को मैं कैसे लाऊंगा। स्वयं लौट कर आए, ये दूसरे श्लोक की वंदना की गई।
सज्जनों, इस प्रकार से जैसे आप हम तिलजौरी ग्राम में कथा श्रवण कर रहे हैं, आप ऐसे परम एकांत का स्थान है, वो एक नेम सारण। नेम सारण में 88,000 ऋषि विराजमान थे। उसी मंडली में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और जैसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो तुरंत सोनकादिक 88,000 ऋषि खड़े हो गए। अब तो सूत जी महाराज मन में सोचने लगे, इतनी इतनी बड़े बाबा मुझे देखकर खड़े होते, ऐसा क्या है कि मुझे देखकर खड़े होते हैं, ऐसा मुझ में क्या है? आज सूत जी महाराज ने पूछा, महाराज जैसे मैं आ जाऊं आप मुझे देखकर खड़े होते हैं, ऐसा क्या है? तब सोनकादिक 88,000 ऋषि बड़े सुंदर बात कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्ध्या आयु वृद्धा सदैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकर। कोई धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, और कोई व्यक्ति होता है आयु में बड़ा, वो बड़ा नहीं है। अरे सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब तुरंत सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज आप ऐसी कोई कथा सुनाओ कि मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कथा मुझे श्रवण कराओ कि जो हमारे कान हैं, आपकी कथा श्रवण करके हमारे कानों की तृप्ति हो जाए, ऐसी कथा श्रवण कराओ। लाला इसकी आवाज बढ़ा दे थोड़ी सी, रहेगी ऐसी कथा हमको श्रवण कराओ कि हमारा जीवन क्या है, एक अंधकार है, और यदि अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, आप हमारे अंधकार को दूर करो। आज सोनकादिक माने सूत जी महाराज कहते हैं हमारा जीवन एक अंधकार है। 24 घंटे हम काल के मुख में बैठे हैं, ना जाने हमारी कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं। इसे यदि काल से बचने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा का पान करना चाहिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहु कीरेण कलयुग में एक साधन है तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, प्रेत बन जाए, कैसा भी दुष्ट व्यक्ति यदि कथा भगवान की कथा को श्रवण कर लेता उसका भी मोक्ष हो जाता है। मात्र ये कलयुग में एक ही साधन है कि भगवान का नाम, भगवान के नाम को कैसे बगाव कल्याणी करता है। भगवान के नाम को भाव से, अनग से, आलस से, किसी प्रकार से भी भगवान का नाम जप करोगे और भगवान की कथा श्रवण करोगे तो जीवन में मंगल करने वाला है, स्वयं मंगल प्रदान करने वाला है। यदि काल व्याल से यदि बचना है तो भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। अब तुम्हारे सोनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज आप तो अपने गुरु की कृपा पात्र शिष्य हैं। संसार में दो चीज बड़ी दुर्लभ है, संसार में दो चीज बड़ी दुर्लभ है, एक होती है चिंतामणि और दूसरा है कलववृक्ष। चिंतामणि के बारे में तो आप जानते हैं कि जो चिंतित वस्तु को देने वाली होती है, और कलववृक्ष जो है
कि कल्प वृक्ष के सामने जो भी कामना करोगे वो स्वयं प्रकट होके आ जाएगा। पर आप ये कहें कि भगवान के दर्शन हो जाए तो बिल्कुल होने वाले नहीं है। कल्प वृक्ष आपके लिए साधन उपस्थित कर सकता है। आप कल्प वृक्ष के सामने कहेंगे कि हमारे लिए तो 56 प्रकार के भोग बन के आ जाए तो बन के आ जाएंगे। कल्प वृक्ष के सामने कहेंगे कि हमारे लिए 4 पहिया की गाड़ी आ जाए तुरंत आ जाएंगे। पर आप कल्प वृक्ष के सामने कहेंगे कि हमको राधा रानी के दर्शन हो जाएं तो बिल्कुल होने वाला है। राधा रानी के भगवान के दर्शन होते हैं तो वो गुरु की कृपा से होते हैं। आप तो गुरु की कृपा पात्र शिष्य हैं। श्रेयसां यद भवेच्छेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वद साधनां तद्वाधुना। यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो संत महात्मा के चरणों को पकड़ना चाहिए और भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ना चाहिए, गुरु के चरणों को पकड़ना चाहिए तो स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं। संसरति इति संसार, संसार किसे कहते हैं? संसार को कहते हैं कि संसरति इति संसार, जो प्रत्येक क्षण सरकता रहे उसे संसार कहते हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जैसे युवा हुए, युवा होने के बाद वृद्ध हुए और वृद्ध होने के बाद व्यक्ति मर जाता है। तो क्या करना चाहिए? जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अरे जन्म जन्मांतरों के जो भाग होती हैं तब भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। एक बार क्या हुआ कि जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन मरने की श्राप लगी और जैसी श्राप लगी तो तुरंत माने देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए, महाराज राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, हमको भगवान की कथा श्रवण करा दो। बताओ श्रीमद् भागवत महापुराण कितना बड़ा ग्रंथ है कि स्वयं देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। ए महाराज सुखदेव जी महाराज, आप स्वयं राजा परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें भागवत की कथा सुना दो। सुखदेव जी महाराज ने डांट के भगा दिया। कहने लगे, अरे देवता लोग तुम तो बड़े चालाक हैं, कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, इनकी बराबरी कैसे हो सकती है? इसकी बराबरी कैसे हो सकती है? तुरंत डांट फटकार के भगा दिया। अब देवता लोग भी कहते हैं कि हम भी देखेंगे कि भगवान की कथा में कितनी दम है। तुरंत देवमानी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवता लोग आप शांत रहो, 7 दिन में क्या प्रमाण मिलता है उसको बताते हैं। 7 दिन के बाद क्या हुआ? राज्यो मोचम तदा भीत्वा पुरा धाता विस्मत। तुरंत राजा परीक्षित को जैसी मोक्ष की प्राप्ति हुई तो तुरंत देवता लोग वहां पर आए। ब्रह्मा जी कहते हैं देवता लोगों ये कोई बोती नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी अपने देवता लोगों से क्या कहते हैं कि देवता लोग ये कोई बोती नहीं है, ना तो ये कोई किताब है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। तीन एम बांगमयी मूर्ति प्रतिष्ठा वर्धते हरि। कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के बाद जैसे जा रहे थे तो उसी समय पे उद्धव जी आया। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप यदि इस धराधाम को छोड़कर चले जाओगे तो हम संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण कैसे होगा? तुरंत भगवान ने कह दिया अरे उद्धव
मैं तो स्वयं भगवान की भागवत में जाके विराजमान होऊंगा। उसी समय पे भगवान तुरंत अपने सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तुरंत जैसी विराजमान हुए। अब तो तुरंत क्या हुआ सज्जनों, ऐसी अभद्रास्ता से विज्ञाय नाददौ सकदामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद्भागवत कथा भी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्वयं श्लोक कह रहा है श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। स्वयं देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है। एक बार क्या हुआ था कि भगवान श्री राम जी समस्त यदुवंशियों को, माने भगवान श्री राम जी स्वयं अवधवासियों को साकेत धाम ले जा रहे थे। और साकेत धाम जैसे ले जा रहे थे सभी लोग माने रथ में विराजमान हो गए, पर हनुमान जी महाराज विराजमान नहीं हो रहे। हनुमान जी महाराज स्वयं माने विमान में बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। राम जी धीरे धीरे गए। क्यों हनुमान, आप हमारे साकेत धाम में नहीं चलते? आप साकेत धाम में नहीं चलते हैं तो माने हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु एक बात बताओ, साकेत धाम में तो हम चलेंगे पर क्या साकेत धाम में आपकी कथा तो मिलेगी? राम जी कहते हैं अरे हनुमान जी आप लोग कथा से क्या मतलब, हम तो आपके साथ साकेत धाम में रहेंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं महाराज जी हमारा जाना कैंसिल, जहाँ पे आपकी कथा नहीं है उस जगह पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो मेरे हृदय में विराजमान है। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। अरे प्रभु आप तो मेरे हृदय में विराजमान है, मुझे तो मात्र कथा से मतलब है। तो जहाँ भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज को बुलाने की जरूरत नहीं है। यदि जहाँ भी कथा होती है तो हनुमान जी महाराज को बुलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं हनुमान जी महाराज आके विराजमान हो जाते हैं। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। भगवान से श्री राधे इंस्ट्रूमेंट बजता है, इस आवाज को कम मत किया करो। भगवान से यही निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु हमारा तुम्हारा प्रेम जीवन में कभी बिगड़े नहीं, ना तो कम हो। यदि हम आपको भूल जाए तो आप तो याद कर लेना। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ मेरा ये गुहार कभी ना बदले, मेरा ये गुहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
भगवान से ये निवेदन करना चाहिए, प्रभु जहाँ भी आपकी कथा होती है, जहाँ भी आपकी कथा होती है, हम आपकी कथा श्रवण करने के लिए जाएं। ओ सत्संग तेरा गाता रहूं मैं, 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 जिसे तुम्हारे चरणों में झुकाता रहूं, जिसे तुम्हारे चरणों झुकाता रहूं। मेरा मन से वार कभी ना बदले, मेरा